भारत माता पाठ की कौन सी विधा है? तो यह जो है ना कविता है। भारत माता पाठ के कवि कौन है? तो इसका हो जाएगा भारत माता जो है पाठ है उसका कवि जो है ना वह सुमित्रा नंदन पंत हो गया। उसका भारत माता का लेखक कौन है? तो इसका भी हो जाएगा भारत माता का लेखक जो है वह सुमित्रा नंदन पंत हो गया। अब देख सकते हैं सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो सुमित्रा नंदन जो पंत था उसका जन्म हुआ था 1980 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में करा सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका होगा कि अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ था, जो है ना उत्तराखंड में पड़ता है। पूछा जाएगा कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म जो है ना किस राज्य में हुआ था? तो आप लोग बता सकते हैं कि उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो उत्तराखंड में बताइएगा। उसके बाद में करा कि जनतंत्र का जन्म से हो गया कि जनतंत्र का जन्म पाठ है। तो उसका हो जाएगा कि ये भी जो है ना कविता ही है। क्या है यह? तो कविता है। जनतंत्र का जन्म जो है ना यह क्या है, कब हुआ था? यहाँ पर इसका हो गया। उसका अगला क्वेश्चन हो गया कि कविता जनतंत्र के जन्म के कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। राष्ट्र कवि कौन है? तो यह भी जो है ना रामधारी सिंह दिनकर हो गया। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म जो हुआ है ना वह 23 सितंबर 1960 ईस्वी को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो है ना बेगूसराय ज़िले में हुआ था। किस ज़िले में? बिहार में हुआ था, मगर बिहार के बेगूसराय ज़िले में हुआ था। गांव में हो गया कि सिमरिया में हुआ था। कहाँ पे? सिमरिया में। उसके बाद करा रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ? इनका निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 में हुआ था। उसके बाद करा कि रामधारी सिंह दिनकर की माँ का नाम क्या था? इसका नाम था, मम्मी का नाम था, इसको माता जी का नाम मनरूप देवी। क्या नाम था? मनरूप देवी। उसके बाद में करा कि रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का क्या नाम था? तो इसके पिता का नाम जो था वह रवि सिंह था, रवि सिंह। उसके बाद में करा कि दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? गांव और उनके आसपास से। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न करा कि दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या था? तो गद्यकार था, गद्यकार। उसके बाद में करा कि रेगुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसीम रथी, उर्वशी। उसके बाद में हारे को हरि नाम इत्यादि किसकी रचना है? तो इस जो है ना रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किनकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उसके बाद में करा कि अर्ध नारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय इत्यादि किसकी रचना है? यह भी जो है ना रामधारी सिंह दिनकर जी का है। उसके बाद में अगला प्रश्न कर रहा है कि किस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पर हो गया संस्कृत के 4 अध्याय पर। किसने अध्याय पर मिला था पुरस्कार? तो संस्कृत के 4 अध्याय पर जो है ना इसको पुरस्कार मिला हुआ था रामधारी सिंह दिनकर जी को। उसके बाद में करा कि अगला प्रश्न हो गया कि किस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पर इसका हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा उर्वशी के लिए। किसके लिए? उर्वशी के लिए हो गया। उसके बाद करा है कि दिनकर किस वाद के कवि थे? इसका छायावाद के कवि थे। क्या ऐसे कवि थे? छायावाद के कवि थे। उसके बाद में करें रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग के कवि थे। किस युग के थे? तो भारतेंदु युग के कवि थे। किस कवि के जन्म के 6 घंटे बाद उसकी माता का देहांत हो गया था? तो इसका हो जाएगा, सही आंसर था सुमित्रा नंदन पंत का। सुमित्रा नंदन पंत की माँ का क्या नाम था? तो इसकी माँ का नाम सरस्वती देवी है। सुमित्रा नंदन पंत जी का माता का नाम जो था वह सरस्वती देवी है। सुमित्रा नंदन पंत का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुआ था। देखिए अगला प्रश्न करा कि प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य कौन सा है? तो इसका अंतिम काव्य लोकायतन हो गया।
कायतन। उसके बाद में करा कि उच्छ्वास, पल्लव, बीना, ग्रामया, युगवाणी, चिंदबरा इत्यादि किसकी रचना है? ये भी जो है ना, यह रचना जो है सुमिंदर नंदन पंत की है। उसके बाद में करा कि सुमिंदर नंद पंत को चिंदबरा की रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ की पुरस्कार मिला था। रस खान किस काल के कवि थे? रस खान जो थे ना वो किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे। फिर उसके बाद में रस खान के सबया की भाषा है, तो किस भाषा के थे? तो वह ब्रज भाषा थे। उनका भाषा क्या था? ब्रज भाषा। रस खान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? तो रस खान ने प्रेम वाटिका की रचना किया था वो 1610 ईस्वी में किए थे। कब किए थे दोस्तों? तो 1610 ईस्वी में किए थे। उसके बाद में कह रहा है कि रस खान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो इसका होता है पाठन राजवंश में हुआ था। किनकी रचनाओं से मुक्त होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था? तो इसका हो जाएगा इन मुसलमान परकोटी ने हिंदू वारिये किए थे। तो इसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा रस खान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रस खान। उसके बाद में कह रहा है कि करिल के कुंजन ऊपर वालों के कवि कौन है? इनका भी जो है ना कवि है रस खान हो जाएगा। कवि ने मालिन किन्हें कहा? तो इसका हो गया राधा कृष्ण को कहा। किसको कहा था? तो राधा कृष्ण को कहा था। कवि राधा कृष्ण को कहा था। उसके बाद में कहा कि रस खान के रचना काल के समय किसका राजकाल था? तो कह रहा है इसमें आंसर हो जाएगा इसका जहांगीर का। उसके बाद में कह रहा है कि कवि रस खान ने किसे चित्तचोर कहा था? तो श्री कृष्ण को कहा था। किसको कहा था? तो श्री कृष्ण को। उसके बाद में फिर अगला प्रश्न हो गया रस खान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया। तो इसका गान हो गया सबया में। कहाँ किया गया था इसका गान? सबया में किया गया था। उसके बाद में कवि रस खान ने प्रेम आयनी किसे कहा? तो इसका जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवि रस खान ने प्रेम आयनी किसे कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा राधा को कहा। किसको कहा? तो राधा को कहा। उसके बाद में अगला फिर प्रश्न हो गया कि सबया एवं छंद के सीधे कवि थे। तो रस खान थे। कौन थे? रस खान थे। उसके बाद में अगला प्रश्न कह रहा कि कवि रस खान किस के परम भक्त थे? तो कृष्ण के थे परम भक्त। कृष्ण के परम भक्त कौन थे? तो रस खान थे। क्या थे? रस खान। देखिए चैप्टर हो जाएगा इसमें 10 करा कि अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान का लेखक तो बता चुके हैं कि अक्षर ज्ञान का लेखक जो है ना कौन है? तो इसका हो जाएगा अनामिका हो गया। अक्षर ज्ञान पाठ की कौन सी विधा है? तो कविता है। या पूछा जाएगा क्या है? तो कविता बताइएगा। उसके बाद में करा कि अनामिका का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है ना 17 अगस्त 1961 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद में करें अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? फिर अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका जन्म मुजफ्फरपुर ज़िले में हुआ था। और यह जो है ना मुजफ्फरपुर ज़िले किस राज्य में पड़ता है? तो बिहार राज्य में है दोस्तों, बिहार राज्य में। अनामिका ने किस विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA किया था? तो इसका हो जाएगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय से। कौन सी विद्यालय से? तो दिल्ली विश्वविद्यालय से। गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, मानचित्र आदि किसकी रचनाएं हैं? तो ये हो गया अनामिका की है। किसकी है? अनामिका की। उसका तो व्यक्ति की विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है? तो इसका हो जाएगा विफलता पर छलके आंसू। कवियत्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता? तो इसका जो है ना बेटे का क जो है ना यह नहीं अटता है चौखट में। क्या नहीं अटता है? तो क। अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से। उसके बाद में करा कि अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो बाल मनोविज्ञान का। किसका लिया गया है? तो बाल मनोविज्ञान का लिया गया है।
भारत से हम क्या सीखे, तो भाषण इसका जो है ना भाषण हो गया। तो यहाँ से भारत से हम क्या सीखे कि पूछा जाएगा क्या है, तो ये बताएंगे भाषण है। भारत से हम क्या सीखेगा, लेखक कौन हो जाएगा, तो इसका मैक्स मुलर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि भारत में हम क्या सीखे, पाठ की कौन सी विधा है, तो भाषण है। कौन सी विधा हो जाएगा, भाषण। भारत में हम क्या सीखे, पाठ के लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर हो जाएगा। मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है, तब इसका नाम हो जाएगा पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर। क्या नाम हो जाएगा, फ्रेडरिक मैक्स मुलर हो जाएगा। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका हो गया जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी। उसके बाद में कह रहा है कि मैक्सवेल का जन्म कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो 4 वर्ष के जो थे तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गए। उसका मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था, तो विल्हेल्म मुलर था। क्या नाम था, विल्हेल्म मुलर। उसके बाद में हो गया मैक्स मुलर ने किस देश को सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण बताया, इसका हो जाएगा कि भारत को। किसको बताया, भारत को बताया था। उसके बाद में कह रहा है कि मैक्स मुलर ने किस आयु में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा में अपना अध्ययन प्रारंभ किया था, तो 18 वर्ष। 18 वर्ष। उसके बाद में कह रहा है कि 18 वर्ष हो जाएगा। कॉर्ट और केन आदि उपनिषदों का वो जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था, मैक्स मुलर ने किया था। किसने किया, तो मैक्स मुलर ने किया था। मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो ये भी मैक्स मुलर ने ही किया था। उसके बाद में कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का भी वेदांती कहा था, तो मैक्स मुलर ने कहा था। किसने कहा था, मैक्स मुलर ने कहा था। मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का भी वेदांती कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा। उसके बाद में कहा कि महारानी विक्टोरिया में किसे नाइट की उपाधि दी थी, मैक्स मुलर को। तो अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे UKN क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। इससे जो है ना 2, 5, 6 नंबर इससे जो है ना पूछा जाएगा एग्ज़ाम में।